जय किसान, जय राजस्थान, जय भारत। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी किसान साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, हमारी कृषि दर्शन की टीम इस बार पहुंची कृषि विज्ञान केंद्र सिरोही और कृषि विज्ञान केंद्र सिरोही में हो रहे अनुसंधान और नवाचारी कार्यों के ऊपर हमारी टीम ने एक विशेष रिपोर्ट तैयार की है। तो आइए देखते हैं हमारी टीम द्वारा बनाई गई एक खास रिपोर्ट। किसानों को उन्नत तकनीकी हस्तांतरण के लिए पूरे देश में कृषि विज्ञान केंद्रों का जाल बिछा हुआ है। ये कृषि विज्ञान केंद्र किसानों के लिए किसी तीर्थ स्थल से कम नहीं है। कृषि विज्ञान केंद्र किसानों के सच्चे साथी के रूप में काम करते हैं। आइए आज हम आपको लिए चलते हैं कृषि विज्ञान केंद्र सिरोही। किसानों की मदद के लिए यह केंद्र लगातार तकनीकी परामर्श देता है और साथ ही किसानों को उन्नत कृषि की जानकारियां साझा करता है। सिरोही कृषि विज्ञान केंद्र राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 14 पर सिरोही जिला मुख्यालय से करीब 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पूरी तरह से हरियाली से सुसज्जित और आच्छादित सिरोही कृषि विज्ञान केंद्र दूर से ही नजर आता है। आइए मिलते हैं सिरोही कृषि विज्ञान केंद्र के मुख्य वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार खींची से और जानते हैं केंद्र की गतिविधियों के बारे में। कृषि विज्ञान केंद्र की गतिविधियां और साथ साथ में जो नवाचार है सिरोही ज़िले में और जो हमारे जो कृषि विज्ञान केंद्र के जो कार्य हैं उसके बारे में मैं थोड़ी चर्चा के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले ये कृषि विज्ञान केंद्र 8 सितंबर 1989 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के द्वारा सिरोही ज़िले में खोला गया, जो कि यह सिरोही शहर से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें 34.5 हेक्टेयर ज़मीन इसके कृषि विज्ञान केंद्र सिरोही के पास में है। और आपको बताना चाहूँगा कि ये कृषि विज्ञान केंद्र सन 1989 के होने के नाते पहले राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर के अधीन रहा, फिर महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय के अधीन रहा और 2013 से ये कृषि विज्ञान केंद्र एक कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के प्रशासनिक उसमें कार्य कर रहा है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो मुख्य फसलें हैं जैसे अरंडी, गेहूँ, मूंग, बाजरा, तिल, इन पे हम काफ़ी नवाचार और जो भी नई तकनीकियाँ हैं उनके बारे में बताते हैं। उसके साथ साथ में जो हमारे यहाँ के फलदार पौधे हैं, यहाँ पे जो सिरोही की बात करते हैं तो पपीता के अंदर हम राजस्थान में प्रथम स्थान पे हैं। पपीता, नींबू और साथ साथ में नींबू, ये हमारे यहाँ के मुख्य फलदार पौधे हैं जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा। यहाँ के जो सिरोही के बारे में बताना चाहूँगा कि यहाँ की जो जलवायु है इतनी अच्छी है कि यहाँ पे सभी तरह के हम पौधे लगा सकते हैं। हम अब बात करना चाहते हैं कृषि विज्ञान की इकाइयों के बारे में। कृषि विज्ञान केंद्र पे आप देखेंगे कि एक नर्सरी है। जिस तरह से आपने नर्सरी में के बारे में जिसे पपीता के पौधे यहाँ के दूसरे राज्यों में और उसके दूसरे ज़िलों के अंदर भी इतनी मांग रहती है कि जितने भी पौधे हम तैयार करते हैं वो सब निकल जाते हैं। अभी हाल ही में 40,000 मोरिंगा के पौधों की भी डिमांड आई है, जो कि एक औषधीय पौधा है। तो कहने का मतलब हम यहाँ पे तैयार करके किसान भाइयों को देते हैं ताकि वो ज़िले में ज़्यादा से ज़्यादा पौधे जाए और फलदार जो उद्यानिकी की तरफ किसानों का आकर्षण बढ़े, उससे आय भी बढ़ती है। उसके साथ साथ में नींबू का भी काफ़ी यहाँ पे सेक्टर बढ़ा है, क्योंकि हमारे जो नर्सरी है वो बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ के पौधे की जो मांग है बहुत ज़्यादा होती है। इसी तरह से मैं आपको बताना चाहूँगा कृषि विज्ञान केंद्र पे एक वर्मी कंपोस्ट इकाई भी है, जो कि हम केचुआ खाद बना करके जो भी हमारे किसान भाई हैं, जो इसके अलावा जो या यूँ कहे प्रचार प्रसार जो कार्यकर्ता, उनको भी हम प्रशिक्षण के माध्यम से ट्रेंड करके और उनको इसके बारे में बताते हैं। इसी के साथ में हमारे पास में यहाँ पे
अजोला इकाई भी है जो कि पशुपालन में एक बहुत ही कारगर पोषण तत्व के रूप में काम में लेते हैं, जो कि हम किसानों को भी उसका किस तरह से उत्पादन लें और ज़्यादा से ज़्यादा हम फायदा लें। तो ये भी एक बहुत अच्छी इकाई चल रही है अपने यहाँ पे कृषि विज्ञान केंद्र सिरोही में। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ का जो फार्म कोड है वो लगभग 1 करोड़ लीटर क्षमता का है, और 1 लीटर करोड़ क्षमता का होने से वो जो भी हमारे जो कृषि फार्म है उस पे उसके माध्यम से हम रबी की फसलें लेते हैं सिंचाई करके। तो ये एक, इसी के अलावा कृषि विज्ञान केंद्र में मैं आपको बताना चाहूँगा सीताफल का बगीचा है। इसके अलावा जिसमें 2 किस्में हैं, बालानगर और एक दूसरी किस्म है। उसके अलावा नींबू है, जो 12 नींबू का भी बगीचा यहाँ पे लगा हुआ है। इसके अलावा जो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के जो मेन गेट है उसी के पास में अमरूद का भी बगीचा है, जो कि एक प्रदर्शन के द्वारा हम किसान भाइयों को बताते हैं कि किस तरह से हम फलोत्पादन करके हम ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हैं। इसी के साथ साथ उसके पास में ही हमने चीकू का भी बगीचा लगा रखा है, ताकि जो यहाँ की जलवायु है उसके अनुकूल हम यहाँ पे लगा करके किसानों को हम बता सकते हैं, मतलब फल उत्पादन के। उसके अलावा यहाँ पे जो हमारे जो नर्सरी है उसमें हम मांग के अनुसार, किसान भाइयों के मांग के अनुसार, चाहे सब्जियों की पौध हो जैसे मिर्च, टमाटर, बैंगन, पत्ता गोभी, फूल गोभी, इन सभी की आवश्यकता के अनुसार हम पौध तैयार करके किसान भाइयों को एज ए प्रदर्शन के तौर पे भी देते हैं। मैं आपको और बताना चाहूँगा कि एक सिरोही जिला जो TSP जिसे ट्राइबल प्लान बोलते हैं या आदिवासी सेक्टर बोलते हैं, वो सेक्टर आने से जो केंद्र की कई योजनाएं हैं वो भी कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से संचालित होती है। मैं आपको बताऊंगा कि जो राष्ट्रीय स्तर के संस्थान हैं वो भी यहाँ पे आकर के हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से उनको प्रशिक्षण देते हैं। साथ में उनको एक डेमोस्ट्रेशन प्रदर्शन के तौर पे उनको डेमो करके वहाँ पे उनके जो जीवन स्तर है वो कैसे बढ़े और उनकी आय कैसे बढ़े। साथ ही मैं किसान भाइयों को ये और जानकारी देना चाहता हूँ कि यहाँ पे चाहे खरगोश पालन हो, चाहे मुर्गी पालन हो, उन्नत किस्म, चाहे प्रतापधन हो, चाहे जो भी उन्नत नस्ल की जो मुर्गी पालन की जो नस्लें हैं उनके बारे में, उसके साथ साथ में हम यहाँ पे खरगोश पालन, बकरी पालन के बारे में भी, क्योंकि बकरी पालन पे अभी जो सरकार है वो भी काफ़ी ध्यान दे रही है, उसके प्रशिक्षण के माध्यम से उनको लोन भी मिल जाता है किसान भाइयों को। तो उस पे भी हम, उसके साथ साथ में जो उर्वरक जो बेचने के लिए या कीटनाशक बेचने के लिए जो लाइसेंस लिया जाता है उसके लिए भी हम यहाँ पे प्रशिक्षण देते रहते हैं। उसके साथ साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो युवा किसान हैं या जो युवा और युवतियाँ हैं उनको जो रोजगार सृजन के लिए एक स्किल्ड, मतलब उनको इस तरह से कौशल विकास के माध्यम से, जैसे सिलाई मशीन का वो जो सिलाई का प्रशिक्षण दे करके महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाता है, ताकि वो उनको जो उनकी रोजी रोटी है वो उसके माध्यम से चलते रहे। ये हम गाँव में और हमारे कृषि विज्ञान केंद्र पे भी साथ साथ में हम गाँव में जा कर के और वहाँ पे प्रशिक्षण भी आयोजित करते हैं। साथ में हमारे कृषि विज्ञान केंद्र पे भी हम प्रशिक्षण आयोजित करते हैं, चाहे 1 दिवसीय, 2 दिवसीय, 5 दिवसीय, 7 दिवसीय, 15 दिवसीय, ये प्रशिक्षण हम आयोजन करते हैं। साथ साथ में हमारे जो भी प्रदर्शन आते हैं किसानों के खेत पे जा कर के, हम प्रदर्शनों को लगा करके उन किसानों को एक प्रशिक्षण के माध्यम से बताते हैं कि ये तकनीकी अगर आप अंगीकृत करते हैं, अपनाते हैं तो ये इतना फायदा होता है। इसके साथ साथ में प्राकृतिक खेती जो कि अभी बहुत उसकी मांग है, उस पे भी हम इस पे अभी जैसे अभी कृषि सखियों का ही प्रशिक्षण चल रहा है तो वो प्राकृतिक खेती पे ही चल रहा है, तो उसके लिए हमारे यहाँ पे मास्टर ट्रेनर भी है। तो हम उनको किस तरह से प्रैक्टिकली, प्रायोगिक तौर पे उनको सब कुछ बनवा करके, ताकि वो जा कर के अपने गाँव के अंदर दूसरी जो किसान भाई हैं, महिलाएं हैं, उनको बता सके और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे सके।
कृषि विज्ञान केंद्र सिरोही में किसानों को कृषि के उपकरण एवं विभिन्न प्रकार के यंत्र किराए पर देने के उद्देश्य से एक कस्टम हायरिंग सेंटर भी स्थापित किया गया है। आइए जानते हैं इस कस्टम हायरिंग सेंटर के बारे में डॉक्टर सुरेश कुमार खींची से। नमस्कार, हम कृषि विज्ञान केंद्र सिरोही के जितने भी फार्म पे कृषि फार्म पे काम आने वाली जो मशीनें हैं उनके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो ये जो एक रोटावेटर है जो अपने खेत को बिल्कुल इस तरह से मखमल की तरह बना देता है। ये यूँ कहें कि ऑल इन वन, मतलब सभी एक में ये सब तरीके से काम करता है, जिसे हम रोटावेटर बोलते हैं। इसी तरह से आप ये देख रहे हैं सीड ड्रिल। ये सीड ड्रिल जो हम बिजाई करते हैं, कितनी मात्रा में कितना बीज और कितनी गहराई पे, ये सब ऑटो मतलब अपने आप उसमें कर रखा है कि कौन सा बीज कितनी गहराई पे जाना चाहिए और कितनी मात्रा में हो। तो ये हमारा जो बिजाई के लिए जो काम में लेते हैं सीड ड्रिल, वो है। इसी तरीके से हम जब वो बनाते हैं उसके बीच में खेत में डोलियाँ या जो पानी पिलाते समय, तो वो आप देखेंगे कि उससे एक साथ ही बन जाती है। इसी के साथ में जिसे डिगर बोलते हैं, मतलब खड्डे, जैसे हमारे को फलदार पौधों के बगीचे लगाने हैं या कहीं पे छायादार पौधे लगाने हैं, उस स्थिति में हम इससे खड्डे खोद बना करके और उसमें हम पौधे लगाते हैं। तो ये भी अपने पास में है। इसी के साथ में आप देख रहे हो हेरो। तो हेरो वो भी जो खेत है उसको निराई गुड़ाई के काम में लेते हैं, मतलब जो भी उसमें खरपतवार होते हैं ताकि वो गहराई से तो उसकी अच्छी तरीके से वो जुताई हो जाए और उसमें जो खरपतवार है वो नष्ट हो जाए। उसी तरीके से ये देख रहे कल्टी। ये कल्टी भी क्या करती है कि खेत के अंदर थोड़ा सा उसको खेत की उसकी जुताई के लिए और जो भी कोई खरपतवार ताकि उसकी गहराई तक चले जाए और उसमें जैसे बारिश होती है तो नमी बनी रहे। साथ में अगर हम इसके साथ साथ में जो कचरा होता है या उसको समतलीकरण के, तो पीछे हम ये पट्टा लगा देते हैं या एक मोटा सा जैसे ये लकड़ी का पूरा वो लगा हुआ है। तो ये क्या करता है कि उसको बराबर समतल कर देता है। इसी के साथ साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा ट्रैक्टर है। ट्रैक्टर के पीछे आप देखो अभी इसमें अभी हमने खरपतवार नाशी का छिड़काव किया है, तो वो टंकी जो पावर स्प्रेयर है ट्रैक्टर से चलित, वो भी साथ में लगा हुआ है। और इससे क्या होता है कि बहुत ही कम समय में बहुत ज़्यादा सेक्टर को कवर कर लेता है। तो इससे खरपतवार जो भी है उनको या कीटनाशक जो दवाइयों का छिड़काव करना होता है वो हम इससे करते हैं। और इसी के साथ साथ में मैं बताना चाहूँगा कि और भी जो नवाचार में जो काम में लिए जाने वाले मशीनें हैं वो भी हम इनमें शामिल करते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सिरोही कृषि विज्ञान केंद्र में सिरोही नस्ल की बकरी यूनिट भी स्थापित की गई है। सिरोही नस्ल की बकरी यहाँ अधिकांश संख्या में पाई जाती है और यहाँ की एक प्रमुख नस्ल के रूप में विख्यात है। आइए जानते हैं सिरोही नस्ल बकरी यूनिट के बारे में केंद्र के प्रभारी डॉक्टर सुरेश कुमार खींची से। हम आपको कृषि विज्ञान केंद्र सिरोही की जो बकरी इकाई है और उसके बारे में बता रहा हूँ। जिस तरह से इसके नाम से प्रतीत है कि ये सिरोही नस्ल के बकरियां हैं, तो इनको देखने से ऐसे लग रहा है कि ये बिल्कुल जिस तरह से इसका कलर है, तो कलर आप देख रहे हैं कि इसका हल्का भूरा और गहरा भूरा, और साथ में इसमें जो धब्बे हैं ये इसकी पहचान है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सिरोही के साथ साथ में अपने जो अजमेर है, चित्तौड़ है, उदयपुर है, पाली है, इन जिलों में भी ये भीलवाड़ा है, इनमें देखने को मिलती है। इसके अलावा जो इसके कान हैं, कान आप देखिए को थोड़े से लंबे होते हैं और साथ साथ में इसकी जो गलकी या डाढ़ी, तो जो देखो आप वो जिस तरह से जो बकरी है उसके तो आप देख रहे होंगे कि गलकी है, और साथ में जो बकरा है या जो नर है उसके आप देख रहे होंगे डाढ़ी निकली हुई रहती है। इसी तरह से सींग के बात करते हैं तो मध्यम आकार और कोने से तीखे और आगे की तरफ देखने को मिलते हैं। और
जो इसके थन है अयन की उसकी बात करते हैं तो ये गोलाकार और नुकीले से आकार के होते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक वर्ष के अंदर लगभग 25 से 28 किलोग्राम इनका वजन देखने को मिलता है और जो हाइट है 70 से 85 सेंटीमीटर देखने को मिलता है। जुड़वा बच्चे की बात करना चाहें तो इसमें 25 से 40% तक जुड़वे बच्चे देती है। साथ में दूध उत्पादन की बात करते हैं तो 0 पॉइंट मतलब यूँ कहें कि 600 मिलीलीटर से लेकर के 1 लीटर तक ये प्रतिदिन देती है। और दूध उत्पादन की बात करते हैं तो 120 से 160 दिवस तक ये प्रति ब्यात में देती है। और मैं आपको बताऊंगा कि प्रथम जो ब्याह कालो 16 से 20 माह तक होता है। तो आप ये देख रहे हैं कि यहाँ की जो सिरोही नस्ल है ये इसकी इतनी डिमांड रहती है। ये द्विपर्पज से है, एक तो दूध के उत्पादन के तो है ही, उसके साथ साथ में मांस उत्पादन के प्रयोजनार्थ भी इसका पालन किया जाता है और इसकी मांग भी बहुत ज़्यादा रहती है। कृषि विज्ञान केंद्र सिरोही पर एक मूंग बीज उत्पादन इकाई भी कार्य कर रही है। आइए मिलते हैं वहां के वैज्ञानिक से और जानते हैं इस इकाई के बारे में। आज अपन पहुंचे हैं कृषि विज्ञान केंद्र सिरोही के बीज उत्पादन फार्म पर। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि कृषि विज्ञान केंद्र सिरोही के पास में लगभग 30 हेक्टेयर क्षेत्रफल है जिस पे बीज उत्पादन का कार्यक्रम लिया जाता है, जिसमें हम दोनों सीजन खरीफ और रबी में जो सिरोही ज़िले, पाली ज़िले और आसपास के एरिया को बीज की आपूर्ति करने हेतु विभिन्न फसलों के बीज उत्पादन कार्यक्रम लेते हैं। खरीफ ऋतु में हम मुख्य रूप से गंवार, मूंग और तिल की फसल का बीज उत्पादन लेके किसानों को उपलब्ध करवाते हैं। इसी तरह रबी ऋतु के अंदर हम किसान भाइयों को चना, गेहूं, सरसों आदि का बीज उन्नत किस्म का उपलब्ध करवा के किसानों को उपलब्ध करवाया जाता है। ये बीज ज़िले के किसानों के साथ साथ आसपास के जिलों के किसानों को भी उपलब्ध करवाया जाता है। विश्वविद्यालय की अनुमोदित दर पर ये बीज बाज़ार की कीमतों से काफ़ी सस्ती दरों पर किसानों को मिलता है। केंद्र पर किसानों के लिए विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन पूरे साल होता रहता है। केंद्र पर जैविक खेती इकाई, प्राकृतिक खेती इकाई, उद्यानिकी इकाई, फार्म पॉइंट जैसी गतिविधियां भी संचालित होती रहती हैं। किसान भाइयों, ये कृषि विज्ञान केंद्र आपके अपने हैं। इनसे जुड़कर किसानों को अपना कृषि ज्ञान बढ़ाना चाहिए। राजस्थान के कृषि विज्ञान केंद्र लगातार बहुत अच्छा काम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इसी दिशा में सिरोही कृषि विज्ञान केंद्र भी कृषि विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। उम्मीद करते हैं आपको सिरोही कृषि विज्ञान केंद्र की ये यात्रा निश्चित रूप से पसंद आई होगी। आगे भी हम आपको ऐसे ही कृषि के महत्वपूर्ण संस्थानों की यात्रा करवाते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए डीडी राजस्थान का कृषि दर्शन कार्यक्रम। किसान भाइयों, आशा करते हैं कि आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा और आप दी गई जानकारी का लाभ उठाएंगे। फिर भी आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, दूरदर्शन केंद्र, झालाना डूंगरी, जयपुर। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है krishidarshanjaipur@gmail.com। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए विषय और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।